नमस्कार। जब भी यूनियन बजट का नाम आता है तो दिमाग में बस बड़े बड़े नंबर घूमने लगते हैं, है ना? लेकिन सच तो ये है कि ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। ये तो हमारे देश के आने वाले कल का पूरा रोड मैप है, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जिसका सीधा असर हम सब पर पड़ता है। तो चलिए, ज्यादा वक्त न लेते हुए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि ये 2026-27 का बजट भारत के भविष्य को कैसे आकार देने वाला है। तो इस पूरे बजट को आसानी से समझने के लिए हमने इसे कुछ हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले देखेंगे कि सरकार का बड़ा मकसद क्या है। फिर हम बात करेंगे नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की, बिजनेस और टेक्नोलॉजी को मिलने वाले बूस्ट की, और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, टैक्स में क्या बदला है और हमारी जेब पर इसका क्या असर पड़ेगा। सब कुछ एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बड़ी पिक्चर की। देखिए, किसी भी प्लान की छोटी छोटी डिटेल्स में जाने से पहले ये समझना ज़रूरी होता है कि आखिर उसके पीछे सोच क्या है। तो इस बजट की नींव किस विजन पर रखी गई है, सरकार हासिल क्या करना चाहती है। और यहीं पर हमारे सामने आता है इस बजट का सबसे सबसे ज़रूरी नंबर, 4.3%। जी हाँ, ये वो आंकड़ा है जिसे सरकार ने देश की आर्थिक सेहत के लिए एक बड़े टारगेट के तौर पर सेट किया है। पर सवाल यह है कि इस 4.3% का असली मतलब क्या है? क्या है ये फिस्कल डेफिसिट? अच्छा, इसे बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। मान लीजिए ये आपके घर का बजट है, आपकी एक आमदनी है और आपके कुछ खर्चे हैं। अब अगर आपके खर्चे आपकी आमदनी से ज्यादा हो गए तो वही घाटा है। बिल्कुल इसी तरह सरकार का भी हिसाब किताब होता है। तो ये जो राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट है, ये सरकार की कमाई और उसके खर्च के बीच का अंतर ही है। तो जाहिर है, ये जितना कम हो उतना अच्छा। 4.3% का टारगेट रखने का मतलब यही है कि सरकार अपनी वित्तीय सेहत को लेकर काफी संजीदा है और अर्थव्यवस्था को मजबूत और स्थिर बनाए रखना चाहती है। चलिए, अब आते हैं बजट के पहले और शायद सबसे मजबूत पिलर पर, और ये है इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी देश का बुनियादी ढांचा। हम बात कर रहे हैं उन सड़कों, रेल लाइनों और वाटरवेज की जो किसी भी देश के विकास की धमनियों की तरह होती हैं। ये देश की रीढ़ हैं। और इस काम के लिए जो रकम रखी गई है वो वाकई बहुत बड़ी है, 12.2 लाख करोड़ रुपए। सोचिए जरा। अब ये जो पूंजीगत व्यय या कैपिटल एक्सपेंडिचर शब्द है, सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है, पर इसका मतलब बड़ा सीधा है, भविष्य के लिए इन्वेस्टमेंट। ये वो पैसा है जिससे देश की संपत्ति बनती है, जैसे नए हाईवे, पोर्ट्स या रेलवे लाइंस। तो ये सिर्फ एक साल का खर्चा नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत नींव डालने जैसा है। तो सवाल ये है कि इतना सारा पैसा आखिर जा कहां रहा है? तो देखिए, ये सिर्फ कागजी नंबर नहीं है, ये असली प्रोजेक्ट्स हैं जो जमीन पर उतरेंगे। जैसे 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जो बड़े बड़े शहरों के बीच सफर का समय घटा देंगे, माल ढुलाई के लिए नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ताकि सामान तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सके, और तो और 20 नए नेशनल वाटरवेज भी, मतलब ट्रांसपोर्ट का एक सस्ता और पर्यावरण के लिहाज से बेहतर ऑप्शन। इन सब का एक ही बड़ा मकसद है, पूरे भारत को पहले से बेहतर और तेजी से कनेक्ट करना। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात तो हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बिजनेस और टेक्नोलॉजी के मोर्चे पर क्या हो रहा है। बजट का अगला बड़ा फोकस यहीं पर है। सरकार कुछ ऐसे खास सेक्टर्स पर दाव लगा रही है जिनमें भारत की इकोनॉमिक डेस्टिनी लिखने की ताकत है। यहाँ 2 बहुत बड़े मिशन हैं जिन पर खास ध्यान दिया गया है। पहला है बायोफार्मा शक्ति। इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं ताकि भारत दुनिया की फार्मेसी के तौर पर अपनी पहचान और मजबूत कर सके। और दूसरा, इससे भी बड़ा, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, जिसके लिए 40,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट है। इसका मकसद है भारत को चिप मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर बनाना। और हम सब जानते हैं कि आज की डिजिटल दुनिया में चिप्स कितने जरूरी हैं। पर रुकिए, ये सब सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए ही नहीं है। बजट में देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी, यानी हमारे छोटे और मझोले बिजनेस MSMEs का भी पूरा ख्याल रखा गया है। उनके लिए 10,000 करोड़ का एक खास ग्रोथ फंड बनाया गया है। साथ ही TREDS जैसे सिस्टम को जरूरी बना दिया गया है ताकि छोटे कारोबारियों का पैसा पेमेंट साइकिल में ना अटके और उनका कैश फ्लो बना रहे। ये एक बहुत बड़ा कदम है। चलिए, अब बात करते हैं उस टॉपिक की जिसका इंतजार हम सब करते हैं। जी हां, टैक्स, जिसका सीधा कनेक्शन हमारी जेब से है। इस बार के बजट में टैक्स सिस्टम में कुछ बहुत ही अहम सुधारों का ऐलान हुआ है, जिन्हें जानना हम सबके लिए जरूरी है। तो सबसे बड़ी खबर यह है कि एक बिल्कुल नया इनकम टैक्स एक्ट लाया जा रहा है और इसका सिर्फ एक ही मकसद है,
सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण। कोशिश ये है कि जो भी उलझे हुए फॉर्म्स हैं, जो भी मुश्किल प्रक्रियाएं हैं, उन्हें हटाकर टैक्स फाइलिंग को इतना आसान बना दिया जाए कि एक आम इंसान भी इसे बिना किसी परेशानी के कर सके। इसके अलावा भी कुछ और खास बदलाव हैं। जैसे अगर कोई अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए या घूमने के लिए विदेश पैसा भेजता है तो उस पर लगने वाला टीसीएस घटा दिया गया है। ये एक बड़ी राहत है। मोटर एक्सीडेंट क्लेम से जो भी ब्याज मिलता है उसे अब पूरी तरह टैक्स फ्री कर दिया गया है। और हाँ, जो लोग शेयर बाजार में फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं उनके लिए एसटीटी यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स को थोड़ा सा बढ़ाया गया है। तो ठीक है, हमने बड़े बड़े नंबरों, नई नई नीतियों और घोषणाओं की बात कर ली, पर इन सब का निचोड़ क्या है? एक आम इंसान की जिंदगी पर इसका क्या और कैसे असर पड़ेगा? चलिए अब इन सभी चीजों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ये बजट हम सब के लिए क्या लेकर आया है। अगर हम आम टैक्स पेयर्स की बात करें तो उनके लिए दो शब्द सबसे खास हैं, सिंप्लिसिटी और रिलीफ। यानी एक आसान टैक्स सिस्टम, विदेश पैसा भेजने पर कम टैक्स और एक्सीडेंट क्लेम पर पूरी टैक्स छूट। ये कुछ सीधे सीधे फायदे हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स की। उनके लिए ये बजट कई नए दरवाजे खोल रहा है। नए हेल्थ केयर और आयुर्वेद संस्थान खुल रहे हैं। इतना ही नहीं, टूरिज्म, डिजाइन और दूसरे क्रिएटिव सेक्टर्स पर भी खास जोर दिया जा रहा है। इसका सीधा मतलब है कि आने वाले समय में करियर के लिए कई नए और एक्साइटिंग ऑप्शंस सामने आएंगे। और आखिर में बिजनेस और इन्वेस्टर्स के लिए, उनके लिए मैसेज बिल्कुल साफ है। छोटे बिजनेस के विकास के लिए खास फंड्स हैं। फार्मा और सेमीकंडक्टर जैसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए ज़बरदस्त इंसेंटिव्स हैं और फाइनेंशियल मार्केट में भी सुधार किए जा रहे हैं। मतलब देश में बिजनेस करने के माहौल को और बेहतर बनाने की पूरी कोशिश की गई है। तो कुल मिलाकर देखें तो इस बजट ने इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी के दम पर भविष्य का एक बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी नक्शा तैयार किया है। लेकिन ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ भी छोड़ जाता है। सवाल ये कि क्या ये अरबों खरबों का निवेश, ये बड़ी बड़ी योजनाएं वाकई भारत के अगले दशक की ग्रोथ को एक नई दिशा दे पाएंगी? खैर, इस सवाल का जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा, पर यह विजन अपने आप में बहुत कुछ कहता है।